नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए ब्लॉग में। दोस्तों, जैसा आपको मैंने आखिरी ब्लॉग के अंदर बताया था कि हम जरूर जाएंगे जहाँ पर जो स्त्री मूवी है उसके अंदर जो एक घाटी थी जो कट्टी घाटी के नाम से मशहूर है, उस कट्टी घाटी के ब्लॉग भी मैं आप लोगों को जरूर बनाऊंगा। तो आज हम निकल पड़े। उस दिन हम चंदेरी के का जो किला था वो घूम के आए, लेकिन जो कट्टी घाटी है वहाँ पर घूम कर नहीं आ पाए क्योंकि धूप ज़्यादा हो चुकी थी और हमारे पास टाइम भी नहीं था, हमको लौट के आना था। तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जो लेफ्ट साइड में जो भी आपको व्हाइट कलर की जो बिल्डिंग दिख रही है, ये वो जो बिल्डिंग है वो जैन लोगों की एक बहुत ही पवित्र स्थान है। और आप जैन धर्म से हो तो यहाँ पर आ सकते हो और यहाँ पर रुकने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था भी है। हमने यहाँ पे बात भी की थी, एक ट्रस्ट टाइप से है और मतलब रुकने वगैरह की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और इसके अलावा यहाँ पर जब रास्ते से निकलते हो तो जो गेहूँ का जो खेती है और इसके अंदर जो गेहूँ के खेत के अंदर जो पूरे गेहूँ कट जाते हैं, तो जो जानवर थे वो जानवर यहाँ पे अपना आराम से अपना पेट की पूजा कर रहे थे, अपना मतलब अपना पेट भर रहे थे। और इसके अलावा जो यहाँ की जो सुगंध है, जो इस हवा के अंदर सुगंध है, वो बिल्कुल बिखर रही थी और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। जब आप इस रास्ते से होकर जाते हो तो आपको ऐसा व्यू नज़र आता है, क्योंकि देखो यहाँ पर दो तीन कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर खेती भी हो रही है, पहाड़ी एरिया भी है और इस टाइप से मतलब बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, ये है आपकी कट्टी घाटी। जैसे यहाँ पे आपको देख पा रहे हो, इस कट्टी घाटी के अंदर आप लोगों ने बहुत कहानी भी सुनी होगी। जैसा मैं यहाँ पर शूट कर पा रहा हूँ, स्त्री मूवी के अंदर भी यहाँ पर शूटिंग आपको देखने को मिली होगी। ये एक पहाड़ को पूरे को काट के जब चंदेरी की जो किला है उस पर जब हमला बोला गया था, तो इसी पूरी घाटी को जो यहाँ पे पहाड़ था उस पहाड़ को एक रातों रात काट दिया गया था और यहाँ पर ही ये इस टाइप से गेट बना दिया गया था। ये गेट अब तो बाद में राजा महाराजाओं ने इसको बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन पहले कट्टी घाटी के तौर पर ही इसको जाना जाता था। मतलब यहाँ पर इस लोगों ने बिल्कुल काट दिया था। इसी रास्ते से बिल्कुल अकबर की जो पूरी सेना थी वो बिल्कुल जा रही थी और यहाँ से जो चंदेरी का जो नज़ारा देखने को मिलता है इस कट्टी घाटी के थ्रू, वो बहुत ही लाजवाब देखने को मिलता है। और कट्टी घाटी फेमस इस चीज़ के लिए है। अगर आप चंदेरी जाते हो दोस्तों, तो ऐसा ना हो जैसे हम लोगों को दोबारा जाना पड़ा है, तो उस तरीके से आप लोग भी दोबारा जाओ। आप एक ही बार में जरूर चंदेरी का जो कट्टी घाटी है उसको देख के आए। हम जब कट्टी घाटी देखने गए थे तो हमने सोचा दोबारा एक बार फोर्ट को भी देखने चलते हैं, तो फोर्ट के भी हमने थोड़ा बहुत नज़ारा ले लिए थे। फिर उसके बाद दोस्तों हमको खाना खाना था, तो खाना अब की बार हमने खाया था किला कोठी के अंदर। और जो किला कोठी है वो यहाँ पर आपका यहीं बाजू में है। और पिछली बार दोस्तों आपने एक चीज़ और नहीं देख पाए थे, जो वो भी उसके लिए भी हम लोग आए थे। वो लोगों का ब्लॉग कमेंट में ये भी आया था कि जो खूनी दरवाज़ा को भी दिखाएं। तो दोस्तों ये खूनी दरवाज़ा है चंदेरी किला के पर ही। तो ये खूनी दरवाज़ा के नाम पर कुछ ऐसा स्पेशल कुछ अलग से नहीं था, लेकिन ईंटें वगैरह बनी हुई थी, एक रास्ता था। इस रास्ते के थ्रू नीचे जब जाएंगे तो नीचे भी एक रास्ता दिखता है। ऊपर थोड़ा बहुत एरिया था जहाँ पे आप बैठ सकते हो, ठंडी हवा आती हो सकता है। वहाँ पे पुराने टाइम पे यहाँ पर जो सैनिक होते थे, जो पहरी कर रहे होते थे, वो लोग बैठते थे नीचे। यहाँ पे देख सकते हो जब यहाँ पे नीचे, क्योंकि पहाड़ पर बना हुआ है, नीचे जाने के लिए ढलान होती है, तो ढलान वाली जगह है। जब ढलान से होकर जा रहे होते हो तो ढलान से होकर जाते हैं, नीचे सुरंग टाइप से दिखती है और इस टाइप से यहाँ पर आपको एक गेट दिखता है। इसी दरवाजे को बोला जाता है खूनी दरवाज़ा। इसको खूनी दरवाज़ा बोलने के पीछे कुछ ऐसा रीज़न नहीं है। जो कट्टी घाटी अभी आपको दिखाई, उस कट्टी घाटी से इसकी दूरी 4-5 किलोमीटर होगी। और जब यहाँ जो सेना थी, जब यहाँ से निकल के जो आपको रास्ता दिख रहा है, तो यहाँ पर आके उन्होंने पूरी सेना को यहाँ पे आके उन्होंने कत्लेआम कर दिया था, खून से पूरे इस दरवाजे को लाल कर दिया था। इसलिए इस दरवाजे का नाम है खूनी दरवाज़ा पड़ गया। ये जो रास्ता देख पा रहे हो, ये रास्ता कट कट के बिल्कुल छोटा छोटा होकर रास्ते यहाँ पर सीधा वो जो आपको कट्टी घाटी दिख रही थी वहीं पर होके जाता है। ये पूरा रास्ता कट्टी घाटी वाले जो रास्ता उसी से जाके मिल जाता है। और अभी तो जो इसके लिए दूसरा रास्ता भी बना दिया गया है, लेकिन पहले का जो रास्ता था वो वही रास्ता है जो भी मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा पा रहा था। और इसके अलावा जो इसके अंदर ही जो खूनी दरवाज़ा है, यहाँ पर भी इस टाइप से छोटी छोटी जाली बनी हुई है। और यहाँ से इन छोटी छोटी जालियों के थ्रू अगर आप चंदेरी के किले को देखते हो तो चंदेरी का किला मतलब बहुत अच्छा लग रहा होता है। और लास्ट टाइम पर चंदेरी के किले के अंदर जो चीज़ें थी, वो छत को मैंने आपको छत वाला ब्लॉग भी नहीं बनाया था, तो लोगों का बोलना था कि जो छत वाला ब्लॉग भी आप बनाए, तो छत वाला ब्लॉग भी मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए शूट किया। जब आप इस पर ऊपर चढ़ोगे तो यहाँ पर जो ये पूरा मतलब देखो टॉप पोर्शन है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से जब आप यहाँ पर चीज़ों को देखते हो ना, तो यहाँ पर जो हवा आ रही होती है उस हवा का एक मज़ा ही अलग ही होता है। और जो यहाँ से चंदेरी का जो किला भी दिख रहा है और यहाँ से खूनी दरवाज़ा भी दिख रहा होता है अपने को, और आपका जो कट्टी दरवाज़ा वो भी दिख रहा होता है, और जो मकबरा है वो भी दिख रहा होता है। मतलब यहाँ से जो नज़ारा है ना, वो एक नंबर नज़ारा है। तो यही मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप जाओ तो और आपको टॉप तक जाना है, लेकिन आपको एक चीज़ का याद रखना है कि यहाँ पे मधुमक्खी बहुत है, तो मधुमक्खी थोड़ी उड़ जाती है। जैसे यहाँ सीढ़ी है ना, ये सीढ़ी बहुत छोटी छोटी सीढ़ी है, तो सीढ़ी चढ़ रहे हो तो आपको ये भी याद रखना है कि स्लीपर वगैरह पहन के ना जाओ, केवल जूते पहन के जाना है। थोड़ा बहुत अंधेरा आपको लगेगा जरूर, तो अकेले नहीं जाना, आपको थोड़ा किसी के साथ में जाना है। और ये छोटी छोटी जो यहाँ पर खिड़की बनी हुई है, ये खिड़की दोस्तों बहुत अच्छी है। और इन खिड़की के सहारे से अगर आप यहाँ पे फोटो वगैरह भी क्लिक करोगे, यहाँ पर यहाँ से देखोगे, तो आपका मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है, मन बिल्कुल हर्षित हो जाता है। आपको मतलब बहुत अच्छा व्यू नज़र आएगा। और गर्मी के टाइम पे हम गए थे, बहुत तपती हुई धूप थी, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पर बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी। तो सबसे
मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर गर्मी नहीं लग रही थी, इसीलिए इसको जो भी किले वगैरह होते हैं उनको चोटी पर हाई जो भी पर्वत होते हैं या जो पहाड़ होते हैं उनकी इतनी चोटी पर बनाया जाता है जिससे किसी भी तरीके की उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो ये वाला जो रास्ता है ना, ये मतलब एक टापू टाइप से था। जो आपका ये जो बाजू में दिख रहा है टापू टाइप से है। इस टापू से भी यहाँ पर सारी चीज़ देखने को मिलती हैं। तो मेरे दोस्त बोलता है कि यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो शूट कर लिया जाए, तो हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटो शूट भी किए। और यहाँ पे जो दोस्तों फ़ोटो आ रहा था ना, वो मतलब एक नंबर जो सबसे बेस्ट फ़ोटो आ रहा था वो आपका यही लोकेशन है जहाँ पर सबसे बेस्ट फ़ोटो आता है। क्योंकि यहाँ से ना जब आप शहर को देखते हो, शहर का भी पूरा नज़ारा देखने को मिलता है। एक साइड से दूसरी साइड से आपको जो किला है, जो चंदेरी का जो महल है, उस पूरे महल का भी नज़ारा देखने को मिलता है। और हमने यहाँ के जब यहाँ पे लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि जो लाइट शो भी होता है, तो जो लाइट जो गिरती है, तो जो लाइट शो के टाइम पर जो यहाँ पर चंदेरी फेस्टिवल होता है, तो उस टाइम पे उसी जो अभी जहाँ पर हम फोटो शूट करा रहे थे उसी चीज़ के ऊपर गिरती है, तो उसका भी एक अलग ही मज़ा आता है। लेकिन वो रात के टाइम देखने को मिलती है। कभी कोशिश करेंगे कि कभी जब चंदेरी फेस्ट होगा तो आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाएं और वहाँ पर नाइट शो क्या होता है, नाइट शो के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिले। दोस्तों यहाँ पे भीड़ थी, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं आती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो साइड में जो घास वगैरह जो लगी हुई थी उसकी भी गार्डनिंग चल रही थी। और यहाँ की एक कहानी है, आपको जरूर बता देता हूँ चंदेरी की, कि चंदेरी से आप थोड़ी सी दूरी पर जब जाओगे तो चंदेरी से जो जैसे यहाँ पर जो रोड दिख रहा है आपको, इस थोड़ी सी दूरी जाने पर यहाँ पे अंदर सुरंग भी है। इस सुरंग के रास्ते यहाँ पर एक मंदिर है जिसको जागेश्वरी माता जी का मंदिर बोलते हैं। उस माता जी के मंदिर में जब जाने पर दोस्तों वहाँ पर आपको जब शिवलिंग के दर्शन होंगे, और मतलब जो यहाँ पर शिवलिंग थे वहाँ पर मैंने एक खास बात देखी, उसका ब्लॉग मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बना नहीं पाया, लेकिन यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आप वहाँ पर जाओ तो वहाँ पर आप लोगों को जरूर जाना है। उस शिवलिंग के ऊपर पहाड़ जैसे है वो, तो पहाड़ के ऊपर से ही पानी पता नहीं कहाँ से आ रहा है, पानी टपकता है और पानी टपक के वो शिवलिंग के ऊपर जा रहा है वहाँ पर। और इस टाइप से मतलब उस चीज़ को, उस जगह को बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया है अभी तो। और उस जगह की यहाँ के जब लोकल लोगों से आप पूछोगे तो यहाँ के लोकल लोगों से पूछने पर ये मालूम चला कि उस मंदिर की मान्यता भी बहुत ज़्यादा है। और यहीं पर पास में ही एक करीला माता जी का मंदिर है जहाँ पर भी लोगों का एक मेला लगता है, जहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। कोशिश करो कि आप लोग और कभी इस साइड आ रहे हो तो आप लोग जरूर एक बार विजिट करो। ये मेरा दोस्त मतलब मान नहीं रहा था, इसके इतने फ़ोटो खिंचाए क्या होता हूँ मैं इसके फ़ोटो खींचते खींचते थक गया। और अदरवाइज़ लेकिन एक ये भी मैं आपको बोलूँगा, उसकी भी कोई गलती नहीं थी। ये जगह ही एक ऐसी है कि जहाँ पर मतलब आप जाओगे तो आपका मन भरेगा ही नहीं। आप कितना भी घूमते रहो, कितना भी मतलब जाते रहो, मन ऐसा करेगा कि यहीं पर रुक जाए। लेकिन किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर या कहीं भी जाते हैं तो मतलब ऐसा तो हो नहीं पाता कि मतलब हमेशा उसी जगह पर रह आओ। लेकिन वो चीज़ ना मन को भर जाती है, मन को प्रफुल्लित कर देती है अपने को, और मन के अंदर एक अलग ही टाइप के मतलब हर्षित एनर्जी होती है। देखो मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि जो अभी अपन वहाँ पर किला जो कटी घाटी देख के आए थे, वो कटी घाटी वही थी जो भी यहाँ पे आपने लोगों ने देखी, वो कटी घाटी थी। तो दोस्तों यही पूरी चीज़ें थी चंदेरी के महल के अंदर। उम्मीद करूँगा कि आपने पूरे चंदेरी के महल की जो भी चीज़ें थी, मैंने कोशिश की पूरी, जितना मैं मैक्सिमम कर सकता था पूरी दिखाने की। और अगर आप चाहते हो कि ब्लॉग के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी और अपडेट की जाए या किसी भी तरीके का और चेंज किया जाए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये भी बता सकते हो आपकी अगली वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनाई जाए, ये भी सारी चीज़ें आप लोग ऐड कर सकते हो। किले के अंदर ही अगर आप इधर की साइड से जाते हो तो देखो ये दूसरी साइड वाला किला था जहाँ पे आप चढ़ रहे, मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे जहाँ पे फोटो शूट करा रहे थे, उसकी दूसरी साइड यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। और आप यहाँ पे जाके जरूर एक बार विजिट जरूर करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।